हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में फांसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई व्यक्ति स्वयं फांसी लगाता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है, और किसी व्यक्ति को मारने के बाद फांसी पर लटका दिया है तो उसकी क्या कंडीशंस होती है। मैं इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे पूरे फैक्ट से आप अवगत न हो पाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि फांसी जो है 3 तरीके की होती है। पूर्ण फांसी एक होती है, आंशिक, और एक होती है विशिष्ट। अब इन तीनों में अंतर क्या है? पूर्ण फांसी में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पैर जो है वो जमीन से ऊपर होते हैं और गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई होती है। आंशिक फांसी में गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई होगी और उसके जो पैर हैं कुछ जमीन से टच होते हुए दिखाई देंगे। विशिष्ट फांसी में जस्ट ऑफ जो हमारा थॉट है उसके बीच से कोई फंदा लगा होगा और उसके बाद मृत्यु होना संभव है। अब मैं बताना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर जो है किसी सबका जो परीक्षण करता है और उससे पूर्व जो है जो आईओ है जहां वो सब मिलता है, जिस कंडीशन में मिलता है उसकी सारी कंडीशंस को वो डिस्क्राइब करता है कि शव जो है किस तरह लटका हुआ था, किधर उसकी गर्दन थी, फांसी का फंदा कैसे लगा हुआ था गर्दन में, और गर्दन किधर झुकी हुई थी, और उसमें जो गांठ है वो किधर थी, कौन सी रस्सी का, कपड़े का, तार का, किसका उपयोग हुआ था जिससे उसने फांसी लगाई थी। इन सारी चीजों को वो जब डॉक्टर एग्जामिन करता है उससे पूर्व वो सारी चीजों को खुद लिखता है, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग भी वो अपनी केस डायरी में उसको मेंशन करता है, और उससे संबंधित चीजों को वो डॉक्टर से पूछ भी सकता है कि साहब ये चीजें ऐसी हुई तो ये क्या है, उनके बारे में, उन तथ्यों के बारे में भी पूछ सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गांठ की स्थिति क्या है। मरने से पूर्व अगर कोई फांसी लगाता है, जैसे फांसी लगाता है, नेचुरली व्यक्ति ने फांसी लगाई है, तो क्या होगा? जब फांसी कोई व्यक्ति लगाता है तो उसकी गांठ की पोजीशन एक तरफ होती है, बैक की तरफ होती है, बैक साइड में उसके, और युवा से थोड़ी ऊपर होती है जो ऐसे खिंचा हुआ होता है। और कोई व्यक्ति किसी को मार के फांसी पर लटकाता है तो गांठ की स्थिति कैसी हो सकती है? तो उसमें बिल्कुल सीधी, एकदम जब भी निशान होगा उस पर एकदम सीधा हो, लेकिन निशान से भी हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन सीधा होगा और टाइट खींचा गया होगा, बहुत टाइट खींचा गया होगा। दूसरी चीज है नीलांचन। नीलांचन दल जो है वो किस तरह का कंडीशन में रहता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि नालांचन जो है, जैसे हमारे नाखून है, पैर है, जब कोई फांसी लगा के मरता है तो उस पर नीलापन आ जाता है उस पर। और यहाँ जहाँ किसी व्यक्ति को फांसी देने से पूर्व जो है किसी और तरीके से मारा गया है या उसका गला घोट के मारा गया है, से मारा गया है, तो उसके निशान जो है, ये जो ये कंडीशन होती है नीलपन की, वो चीजें नहीं होती हैं। तीसरी चीज होती है जो चेहरे का हम डिटर्मिनेशन करते हैं कि चेहरा किस तरीके का। जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है, स्वयं फांसी लगाएगा, तो उसके चेहरे पे थोड़ी स्वेलिंग होगी और मस्तिष्क का संक प्रदेश होगा, ग्रीवाएं शिकाएं रक्त से संकुचित हो जाएंगी, और गर्दन जहां रस्सी होगी, जिस चीज से उसने फांसी लगाई, उसके नीचे की त्वचा जो है वो बहुत कठोर होगी। ये डॉक्टर से हम क्रॉस करते समय, आईओ से क्रॉस करते समय इन चीजों का हम एग्जामिन कर सकते हैं, उनसे क्रॉस में चीजें पूछ सकते हैं कि वहां कंडीशन क्या आती है, यहाँ कंडीशन क्या है। तो इसमें फर्क करने के लिए हम चेहरे को भी देख सकते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं फांसी देता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, और आंखें जो है वो बाहर की तरफ थोड़ी सी उभरी हुई
हो जाती है, ग्रीवी, जीभ भी बाहर निकल आती है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को मारेगा और मारने के बाद फांसी पर, तो ये सारी कंडीशंस उस समय चेहरे की नहीं होती। जैसे आंखों की है वो बाहर की तरफ निकली होती है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को मार के अगर फांसी पर लटका देगा तो उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली नहीं है, जिब्बा है वो भी बाहर की तरफ नहीं होगी। मार के किसी को लटका, अगर वो फांसी लग के मारा है तो उसकी जिब्बा जो है ऑटोमेटिक बाहर की तरफ होगी। लाल रक्तस्राव ये भी देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति लटक के फांसी खाता है तो उसके मुंह से कुछ द्रव्य निकलता है जिसमें खून के तत्व भी होते हैं, और वो लार जो है उसके एक तरफ, जिधर गांठ है पीछे की तरफ गांठ अगर इधर है तो इधर से निकलेगी और उसकी छाती तक भी आएगी जहां उसके कपड़े हैं। लेकिन जो किसी को मार रहा है और मार के लटका रहा है उसमें ऐसी कंडीशन में नहीं होगा। दूसरी चीज है शिशन। शिशन क्या होता है कि जैसे पेशाब का निकलना, लैट्रिन का निकलना जो है, जब कोई व्यक्ति स्वयं फांसी लगाता है तो उसकी ये कंडीशंस होती है कि उसमें जो है शिशन होता है, पुरुषों में वीरस लगन भी हो सकता है, और उसकी जो है टूल्स है वो भी निकल जाएगी, वॉशरूम हो वो भी निकल जाएगा। लेकिन जो किसी को मारेगा ऐसे और मार के फांसी पे लटकाएगा उसमें ऐसी चीजें नहीं होगी। तो अगर आपको मेरे जब भी आपके समझ, जब आप किसी कोर्ट के अंदर किसी डॉक्टर या आईओ का क्रॉस कर रहे हो तो इन तथ्यों को ध्यान में रख सकते हैं। या इस तरह किसी आईओ ने किसी व्यक्ति ने सपोज करो किसी को मार के फांसी पर लटका दिया है और आईओ ने उसको जो है आत्महत्या कह दिया कि सब ये इसने आत्महत्या की है, तो इन चीजों से, इन चिन्हों से भी आप ये पहचान कर सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं मरा है या किसी व्यक्ति ने उसे मारा है, या आईओ ने किसी व्यक्ति को बचाने के लिए उसको जो है आत्महत्या का केस बना के तैयार करता है। ये सारी चीजें आप जो है एग्जामिन कर सकते हैं, सबकी परिस्थिति को भी देख के कर सकते हैं, और जो पीएम रिपोर्ट हुई है, जो डॉक्टर ने जो सबका पोस्टमार्टम किया है उसके आधार पर भी आप ये एग्जामिन कर सकते हैं कि सब ये चीजें जो है आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए लीगल फैक्ट्स या मेडिकल फैक्ट्स जो हैं वो आपको अगर उचित लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली लीगल फैक्ट्स पर आधारित वीडियो से आप वंचित ना रहें। थैंक यू सो मच।